सारणिक से संबंधित पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि यदि परीक्षा में सिद्ध करो से संबंधित सारणिक आता है तो उसको आप किस प्रकार से सारणिक की विशेषताओं का प्रयोग करते हुए उसको कर सकते हैं। इसी क्रम में आगे हम देखते हैं, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैट्रिक्स का प्रतिलोम किस प्रकार से निकाला जाता है, यानी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। सामान्य रूप से किसी भी संख्या को अंश की जगह हर में ले जाते हैं तो उसको इनवर्स की संज्ञा दी जाती है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को a-1 से डिनोटेट करते हैं, यानी कोई भी संख्या कोई भी मैट्रिक्स का हम प्रतिलोम निकालेंगे तो -1 से हम डिनोट करेंगे। मैट्रिक्स का प्रतिलोम निकालने के लिए 4 शर्तों का पूरा होना जरूरी है, तभी हम मैट्रिक्स का प्रतिलोम निकाल पाएंगे। तो पहली शर्त, मैट्रिक्स का सारणिक की सहायता से मान निकालना है। सबसे पहले हम प्रतिलोम निकालने के लिए क्या करेंगे, मैट्रिक्स का सारणिक की सहायता से मान निकालेंगे और जिस भी मैट्रिक्स का हमको प्रतिलोम निकालना है उसका हम सारणिक की सहायता से मान निकालेंगे। ये मान शून्य नहीं होना चाहिए। अगर ये मान शून्य हो जाता है तो फिर मैट्रिक्स का प्रतिलोम नहीं निकल सकता है। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि मैट्रिक्स का जो सारणिक मान है वो शून्य नहीं होना चाहिए। दूसरा हम करते हैं, मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाला जाता है। ज्ञात किया जाता है। थर्ड क्या करते हैं, सबसे पहले हम मैट्रिक्स का सारणिक की सहायता से मान निकालेंगे। अगर ये मान शून्य नहीं है तो ही मैट्रिक्स का प्रतिलोम निकलेगा। अगर शून्य हो जाता है तो फिर मैट्रिक्स का प्रतिलोम नहीं निकलेगा। फिर क्या करते हैं, जब ये पता चल गया कि शून्य नहीं है तो फिर हम मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे। थर्ड क्या करते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं, ज्ञात किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं एडजॉइंग वेक्टर ऑफ ए। और चौथे नंबर में क्या करते हैं, मैट्रिक्स का प्रतिलोम निकालने के लिए ये जो कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है एडजॉइंग वेक्टर ऑफ ए, इसमें सारणिक मान का भाग दिया जाता है। इसलिए अगर ये सारणिक शून्य होगा तो पूरा का पूरा जो मैट्रिक्स का प्रतिलोम शून्य हो जाएगा। इसलिए जब भी आप मैट्रिक्स का प्रतिलोम निकालते हैं आपको 4 चीज ध्यान में रखनी है। सबसे पहले मैट्रिक्स का आप सबसे पहले सारणिक की सहायता से मान निकाल कर देख लीजिए। अगर ये मान शून्य नहीं है तो ही प्रतिलोम निकलेगा, बाकी मैट्रिक्स का प्रतिलोम नहीं निकलेगा। दूसरा, फिर उसका मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाला जाता है। उसके पश्चात जो भी कोफैक्टर मैट्रिक्स आता है उसका ट्रांसपोज किया जाता है, जिसको एडजॉइंग वेक्टर ऑफ ए कहा जाता है। और मैट्रिक्स का प्रतिलोम निकालने के लिए जो कोफैक्टर का ट्रांसपोज प्राप्त हुआ है उस ट्रांसपोज में मैट्रिक्स के सारणिक का भाग दिया जाता है। ये 4 प्रक्रिया पूरी करने के बाद मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स का इनवर्स निकलता है। तो आज के इस वीडियो में हम देखिए मैट्रिक्स का कैसे इनवर्स निकालते हैं, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। हम एक 2x2 का मैट्रिक्स लेंगे, 2-3 सवाल हम करेंगे। पहला मैट्रिक्स हम जैसे ले लेते हैं 1 2 3 4। मान लीजिए A बराबर है 1 2 3 4, तो A-1 ज्ञात करो। सबसे पहले देखिए हमने इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है। मैट्रिक्स आपको दे रखा है 1 2 3 और 4। तो सबसे पहले इसका सारणिक की सहायता से हमने मान निकाला तो आएगा 4 - 6 दैट इज -2। तो A बराबर है -2, बराबर नहीं है 0। देखिए तो ये क्या है, A बराबर नहीं 0, अतः इनवर्स संभव है। सबसे पहले हमने क्या किया, देखा कि इसका इनवर्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो हमने क्या किया, सारणी की सहायता से मान निकाला। तो सारणी की सहायता से मान 1 गुणा 4, 4 - 6 -2। दूसरा क्या करते हैं, एक का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाला जाता है। कोफैक्टर मैट्रिक्स देखिए कैसे निकालते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स। इस एक का
पंक्ति और कॉलम बंद करेंगे तो क्या हुआ, देखिए कोफैक्टर चिन्ह होंगे प्लस माइनस माइनस प्लस। तो देखिए इस ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने तो पंक्ति और कॉलम को बंद करेंगे तो क्या बचा 4। इस 2 का निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पंक्ति और कॉलम को बंद करेंगे तो -3। इस 3 का निकालेंगे तो ये पंक्ति और कॉलम बंद करेंगे तो 2। 4 का निकालने के लिए ये पंक्ति और कॉलम हटाएंगे तो -2 और 1। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है। क्या किया, सबसे पहले मैट्रिक्स का सारणी की सहायता से मान निकाला। ये मान शून्य नहीं हो, माइनस हो सकता है प्लस हो सकता है, शून्य नहीं होगा। शून्य होगा तो आपका मैट्रिक्स का प्रतिलोम नहीं निकलेगा, पहले आपको ये ध्यान रखना है। अब उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के लिए देखिए ए के लिए जिस भी अवयव का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है तो उसकी पंक्ति को आप बंद कर देंगे, कॉलम को बंद कर देंगे। तो एक की पंक्ति हटा दी, कॉलम हटा दी तो 4 बचा, तो ये इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स। 2 का कोफैक्टर मैट्रिक्स -3, इस 3 का पंक्ति और कॉलम हटाए तो -2, ये माइनस प्लस तो यहां से ले रहे हैं और 4 का ये। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे थर्ड, एडजॉइंग वेक्टर ऑफ ए के लिए इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये आएगा 4 -2। देखिए ये कॉलम था, इसको पंक्ति बना दिया, फिर इस कॉलम को पंक्ति बना दिया। और चौथा ए ट्रांसपोज 1, तो एडजॉइंग वेक्टर ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए, तो क्या करेंगे 4 -2 -3 और 1, इसमें डिवाइड करेंगे -2 का, तो ये हो जाएगा माइनस का 4/2 -2/2 -3/2 -2, सबके नीचे -2 का भाग दिया और 1/-2। तो ये मैट्रिक्स का प्रतिलोम हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 1, माइनस कट गया, ये हो गया 3/2 प्लस का, और ये माइनस का 1/2। ये मैट्रिक्स का प्रतिलोम होगा। तो इस प्रकार से क्या करना है, मैट्रिक्स का प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, हमने 2/2 का एक मैट्रिक्स लिया। क्या करना है, मैट्रिक्स का सबसे पहले आप सारणी की सहायता से मान निकालेंगे, फिर ये मान शून्य नहीं है तो इनवर्स होगा, तो इनवर्स संभव होगा। फिर इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है और फिर इसका ट्रांसपोज करना है। फिर जो ट्रांसपोज वाला भाग आता है उसमें मैट्रिक्स के सारणी का भाग देना है। मैं एक दो सवाल और करता हूं तो ये इनवर्स का रिजल्ट आएगा। आपको देखिए 1-2 सवाल और करके बताता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैट्रिक्स का इनवर्स किस प्रकार से आपको निकालना है। हम इसमें अभी हमने एक सवाल लिया है, 2-3 सवाल और लेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि इनवर्स कैसे निकालना है। अगर मैं क्वेश्चन लेता हूं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेता हूं, जैसे 1-1-1, ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न ले रहा हूं, 1-1-1, दूसरा है 2-3-4, तीसरा कॉलम है 3-4-3। तो ए इनवर्स 1 ज्ञात करो। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले सारणी की सहायता से इसका मान निकालते हैं। तो 1 के साथ आएगा 3-4-4-3, -2 के साथ आएगा 1-1-4-3 और +3 के साथ आएगा 1-3-1-4। क्या किया, इसके साथ ये 4 आएंगे, इसके साथ ये 4 आएंगे और इसके साथ ये 4 आएंगे, तो आया 1, 9 - 16, माइनस का 2 3 - 4 प्लस का 3 4 - 3, तो ये आएगा माइनस का 7, ये -1 बचा तो प्लस का 2 और प्लस का 5, तो रिजल्ट आया -2, यानी ए का मान आया -2। इसका मतलब इसका इन्वर्स करना संभव है। अब सबसे पहले हमको क्या करना था, हमने इसका सारणी की सहायता से मान निकाला, ये मान आ गया। ये मान 0 नहीं होना चाहिए था, 0 नहीं आया, इसका मतलब इसका इन्वर्स हम कर सकते हैं। तो हम इन्वर्स करने के लिए अब क्या करेंगे, ये आपको समझना है। अब देखिए ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कोफैक्टर 3 × 3 का है, तो देखिए पहला होता है प्लस, दूसरा होता है माइनस, तीसरा होता है प्लस, फिर ये माइनस,
ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये मैंने बना दिया। ए हमको पता है -2 आया। क्या करना है? कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है। तो देखिए इस एक के साथ ये बंद करेंगे, ये कॉलम बंद करेंगे, ये रो बंद करेंगे, तो आया 3 4 4 3। इस 2 के साथ ये कॉलम बंद करेंगे, ये रो बंद करेंगे, तो 1 1 4 3। इस 3 के साथ ये कॉलम बंद होगा, ये रो बंद होगी, तो 1 3 1 4। ये इस प्रकार से आपको कोफैक्टर में इस 1 के साथ ये रो बंद, ये कॉलम बंद, तो 2 3 4 3। इस 3 के साथ ये कॉलम बंद हो जाएगा, ये रो बंद हो जाएगी, तो 1 3 1 3। इस 4 के साथ ये वाली कॉलम बंद हो जाएगी, ये रो, जिस रो में कॉलम में बंद है, तो 1 2 1 4। इस 1 के साथ 1 3 2 3 3 4। देखिए इसको बंद करेंगे, 2 3 3 4। थोड़ा सा 2 3 3 4। इस 4 के साथ ये कॉलम हट जाएगा, ये रो हट जाएगी, तो 1 3 1 4। और इस 3 के साथ 1 2 1 3। इस प्रकार से 1 2 1 3। ये आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है। क्लियर? तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आपका आ गया प्लस का 9 -16 3 -4। ये आपका आ गया 4 -3। इसको आप करेंगे तो आएगा माइनस का 6 -12। इसको करेंगे तो आएगा 3 -3। इसको आप करेंगे तो आएगा माइनस का 4 -2। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 8 -9। देखिए 8, ये 9। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 -3 और इसको करेंगे तो आएगा 3 -2। तो ये आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स हो जाएगा। इसको देखिए मैं ऊपर लिख रहा हूं, आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है। तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स हो गया आपका ए का माइनस का 7, माइनस का 1 बचा तो प्लस का 1, ये प्लस का 1, प्लस का 6 बचेगा 0, 4 में से 2 गया माइनस का 2, 8 में से 9 गया माइनस का 1, ये माइनस का 1 और प्लस का 1। ये आपका ए फैक्टर का कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया। अब इसका नंबर 3 नंबर पे क्या करेंगे? इसका ट्रांसपोज करेंगे। ये दूसरा नंबर है। तीसरा नंबर कोफैक्टर का मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे। तो क्या करेंगे? ये कॉलम में इसको पंक्ति में लिख दो। 7 6 -1 1 0 -1 1 -2 और 1। इसको बोलेंगे एडजॉइंट वेक्टर ऑफ ए। चौथा स्टेप करते ए इनवर्स 1 निकालने के लिए एडजॉइंट वेक्टर ऑफ ए में सारणिक मान का भाग देते हैं। तो इस पूरे में -2 का भाग देंगे तो -7 6 -1 1 0 -1 1 -2 1 डिवाइडेड बाय -2। हर में -2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा -7 डिवाइडेड बाय -2, 6 डिवाइडेड बाय -2, -1 डिवाइडेड बाय -2, 1 डिवाइडेड बाय -2, 0 डिवाइडेड बाय -2, -1 डिवाइडेड बाय -2, 1 डिवाइडेड बाय -2, -2 डिवाइडेड बाय -2, 1 डिवाइडेड बाय -2। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? यहां से देखिए रिजल्ट, ये होगा 3.5, ये माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया, 0.5, ये माइनस का 0.5, ये 0, ये 0.5 प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, ये माइनस का 0.5, ये 1,
माइनस का 0.5, ये आपका इनवर्स का मान आ जाएगा। ये लास्ट वाला जो है ना, ये यहां से आप देखेंगे ये इनवर्स, तो ये बराबर होगा A इनवर्स 1 के। तो इस प्रकार से मैट्रिक्स का इनवर्स आपको निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले सारणी की सहायता से मैट्रिक्स का मान निकालेंगे। अगर वो मान शून्य नहीं है तो ये इनवर्स निकलेगा, बाकी नहीं निकलेगा। उसके बाद आप कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे, फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, और फिर ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो एडजॉइंट वेक्टर होता है उसमें हम मैट्रिक्स के सारणी का मान का भाग देंगे। एक दो सवाल और करते हैं तो बहुत क्लियर हो जाएगा कि बहुत सिंपल है मैट्रिक्स का। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि मैट्रिक्स का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, तो आपको एक बार अच्छे से आ जाएगा तो आप आसानी से मैट्रिक्स का प्रतिलोम कर पाएंगे। मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। ए बराबर हमने मान लिया 1 2 3 2 1 2 1 2 5 मान लिया। इसका आपको निकालना है ए इनवर्स 1 ज्ञात करो। तो क्या करना है, पहले मान निकालना है सारणी की सहायता से। 1 इसके साथ 1 2 2 5 आएगा, -2 के साथ आएगा 2 3 2 5, और प्लस के 1 के साथ आएगा 2 1 3 और 2। सॉल्व करेंगे। 1 5 -4, माइनस का 2 10 -6, प्लस का 1 4 -3, तो ये आएगा 1, माइनस का 8 प्लस का 1 दैट इज -6। तो एक का सारणिक मान आ गया -6। तो इसका मतलब इनवर्स संभव है। पहली चीज तो हो गई, इसका इनवर्स संभव है या नहीं है। तो हमने इसका सारणिक मान निकाल दिया कि 1, इसके साथ ये 4 संख्या आई, फिर इस माइनस का 2, इसके साथ ये और ये 2 संख्या आई, और इसके साथ 3 2। अब हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया तो 5 -4, माइनस का 2 10 -6, प्लस का 1 4 -3। तो यहाँ +1 बचा, यहाँ 4 बचा, 4 2 जा 8 हो गया, और यहाँ 1 बचा तो 2 और -6। अब देखिए इसका नंबर 1 काम हो गया। अब इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के लिए फिर आपको एक बार और समझा देता हूं। नंबर 2 एक का कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो आपको क्या करना है, पहले जमा लेना है कोफैक्टर मैट्रिक्स। फर्स्ट आइटम प्लस होता है, सेकंड माइनस होता है, थर्ड वापस प्लस होता है, फिर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अब देखिए इसके साथ ये वाला कॉलम बंद हो जाएगा, ये पंक्ति बंद हो जाएगी, तो 1 2 2 5। इस 2 के साथ ये कॉलम बंद, ये पंक्ति बंद, तो 2 3 2 5। इसके साथ ये बंद, ये बंद, तो 2 1 3 2। इस 2 के साथ ये बंद हो जाएगा, ये बंद जाएगा, तो 2 1 2 5। इस बीच वाले 1 के साथ ये कॉलम हट जाएगा, ये पंक्ति हट जाएगी, तो 1 1 3 5। इस वाले 2 के साथ ये कॉलम हट जाएगा, पंक्ति हट जाएगी, तो 1 2 3 2। इस 3 के साथ ये कॉलम हट जाएगा, ये पंक्ति हट जाएगी, तो 2 1 1 2। इस 2 के साथ ये कॉलम हट जाएगा, पंक्ति हट जाएगी, तो 1 2 1 2 1 2 1 2। इस 5 के साथ 1 2 2 1। इस प्रकार से आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा फर्स्ट वाला 5 -4, इसको करेंगे तो आएगा 10 -6, इसको करेंगे तो आएगा 4 - 3। कैसे किया, 5 इधर से 4, ये 10 -6, ये 4 -3, ये माइनस का है 10 - 2, ये 10 ये 2, ये प्लस का है 5 - 3, ये माइनस का है 2 - 6, फिर प्लस का
4 माइनस 1, माइनस का 2 माइनस 2, प्लस का है 1 माइनस 4। ये देखिए कोफैक्टर मैट्रिक्स को सॉल्व किया। तो अब देखिए इसका मान निकालते हैं। तो ये मान क्या आएगा, ये मान आया आपका प्लस का 1, माइनस का 4, प्लस का 1, 8 माइनस का 2 प्लस का 4 प्लस का 3 प्लस का 0 माइनस का 3। ये आपका वेक्टर आ गया, दूसरा नंबर का काम हो गया। हमने क्या किया, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लिया। अब देखिए थर्ड, प्राप्त कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालेंगे। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो देखिए ये कॉलम है, इसको पंक्ति में लिखा, ये कॉलम है, इसको मैंने पंक्ति में लिखा, इस कॉलम को फिर पंक्ति में लिखा। ये आ गया एडजॉइंग वेक्टर ऑफ ए। चौथे नंबर में ए इनवर्स बनने के लिए एडजॉइंग वेक्टर ऑफ ए में सारणिक मान का भाग देना है, यानी इस सब में -6 का भाग देना है। तो ये हो जाएगा 1 बाई -6, -8 बाई -6, 3 बाई -6, -4 बाई -6, 2 बाई -6, 0 बाई -6, 1 बाई -6, 4 बाई -6 और माइनस का 3 बाई -6। तो यहां इनवर्स हो जाएगा माइनस का 1/6, यह आ जाएगा 4/3, यह आ जाएगा माइनस का 1/2, यह आ जाएगा 2/3, इसका हो जाएगा माइनस का 1/3, इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा माइनस का 1/6, इसका हो जाएगा माइनस का 2/3 और इसका हो जाएगा 1/2। ये इनवर्स निकल गया। तो बहुत सिंपल है इनवर्स निकालना। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो स्टेप इनवर्स के लिए बताई गई है उन स्टेप के हिसाब से आपको इनवर्स निकालना है। तो बहुत आसानी से आप इनवर्स निकाल पाएंगे, इसमें कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इनवर्स का। कई बार i-a का इनवर्स पूछ लेते हैं तो हम उसको भी निकाल कर सीखते हैं। मैं क्वेश्चन लेता हूं जो परीक्षा में कई बार पूछा गया है। यदि a बराबर अपने को दे रखा है 1 2 3, देखिए a बराबर दे रखा है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, a बराबर अपने को दे रखा है 0 -2 -3। वन 1 -4, 1 -2 1, 1 -2 1। ये ए मैट्रिक्स दे रखा है 0 -2 -3, 1 1 -4, 1 -2 -1। तो पूछा क्या है, तो i-a इनवर्स 1 ज्ञात करो। आपको क्या करना है, i-a निकालना है। तो I मैट्रिक्स हो गया आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1। A मैट्रिक्स आपको दे रखा है 0 -2 -3 1 1 -4 1 -2 -1। तो i-a निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 -0 0, तो सीधा निकाल देता हूं i-a, क्योंकि बहुत ज्यादा, एक में से 0 गया 1,
जीरो से -2 जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, जीरो से -3 जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, जीरो से 1 जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, 1 से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, जीरो से -4 जाएगा तो 4 हो जाएगा, जीरो से 1 जाएगा तो -1 हो जाएगा, जीरो से -2 जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, और 1 से -1 जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2। ये i माइनस ए हो गया। आप करके देख सकते हैं, जोड़ बाकी मैंने आपको बता रखी है मैट्रिक्स की। अब इसका सारणिक की सहायता से मान निकालें i माइनस ए। तो अब आपको क्या करना है, आपको मैट्रिक्स ये चाहिए i माइनस ए। तो i माइनस ए का हमने सारणी की सहायता से मान निकाला, तो 1, इस 1 के साथ ये 4 अवयव है तो मैंने लिखा 0 -8, -2, 2 के साथ ये 4 अवयव है तो ये आएगा -2 यू गुणा होगा तो, और प्लस का 4 यू गुणा होगा तो, प्लस का 3 के साथ ये 4 अवयव है तो -2 -0, तो ये जगह -8 माइनस, यहाँ प्लस का 2 है तो -4 और -6, दैट इज -18। तो i माइनस ए का मान आएगा i माइनस ए का मान आएगा 1 के साथ ये 4 आएंगे तो ये 0 -8 -2, 2 के साथ ये -2 और माइनस प्लस का 4, 3 के साथ -2। देखिए हमने क्या किया, पहला आपका 1 होएगा, 1 2 3, एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं, 1 2 3 -1 0 4 0 2 2, यहां 0 आ रहा है। ये देखिए i माइनस ए, 0 में से जो a वेक्टर है, इस a वेक्टर में 1 है तो ठीक है, -18 ही आएगा। वन में से 0 गया, ठीक है, 0 से ये 2 3 ठीक है, ये 0 से 1 गया -1 ठीक है। लास्ट में देखिए a वेक्टर जो था हमारा, a वेक्टर था 0 2 3। अच्छा, इस a वेक्टर में यहां 0 है, पर यहां 0 है तो यहां 0 होगा, यहां 0 होगा तो यहां पे भी 0 होगा। ये कोई बात नहीं, वो भी करते तो ठीक था। तो अब देखिए इसके साथ तो ये सही है, इसके साथ -2 प्लस का माइनस, देखिए इसके साथ यहां से गुणा ठीक है, ये वाला आएगा 0, इसके साथ पहले वाला माइनस, सेकंड वाला 0 ठीक है। तो यहां देखिए जो परीक्षा -10 आ रहा है इसलिए देख रहे थे, तो यहां देखिए -8 प्लस का 4 -6, दैट इज -10। ये देखिए, तो i माइनस ए का इनवर्स आ गया, i माइनस ए का सारणिक मान आ गया -10। वो वैसा भी होता तो चलता है या मन पर यहां 0 है तो हमने इसको कैलकुलेट कर दिया। अब देखिए i माइनस ए का, अपने को a वेक्टर की अब जरूरत नहीं है, क्लियर, a वेक्टर की हमको जरूरत नहीं है, हमको चाहिए i माइनस ए वेक्टर। तो i माइनस ए वेक्टर का मान हमारे को पता ये रहा, 1 2 3 -1 0 4 0 2 2। अब देखिए इसका कोफैक्टर निकालेंगे। हमने क्या करना है, i माइनस ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो देखिए पहला वाला प्लस होता है, इस प्लस के साथ इसके साथ ये 4 रहेंगे, 0 4 2 2। दूसरा माइनस होता है, इसके साथ ये बंद तो -1 0 4 2। तीसरा फिर प्लस होता है, इसके साथ -1 0 0 2। ये माइनस होता है, इस माइनस के साथ ये बंद तो 2 3 2 2। ये वाला प्लस होगा, इसके साथ ये बंद तो 1 3 0 2। फिर ये माइनस होगा, इसके साथ ये बंद तो 1 2 0 2।
फिर ये प्लस होगा तो 2304, ये माइनस होगा, ये वाला माइनस होगा 13 माइनस 14, और लास्ट वाला 2 12 माइनस 10। इस प्रकार से कोफैक्टर i माइनस ए का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा डायरेक्ट 2 में से 4 गया माइनस का 8, ये माइनस का 2 है, इधर 0 है तो माइनस माइनस 2 प्लस का हो गया, ये माइनस का 2 ही रहेगा, ये 4 में से 6 जाएगा माइनस 2, यहां से हो जाएगा प्लस 2, ये 2 है, इधर 0 है तो ये प्लस का 2 ही रहेगा, माइनस का 2 है, इधर 0 है तो माइनस का 2, ये 8 है, इधर 0 है तो ये 8 ही रहेगा, ये 4 है और उधर से 3 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा, देखिए माइनस का 4 प्लस का 3 7, तो ये आएगा माइनस का 7, और ये 0 आएगा, इधर माइनस का 2 आएगा तो माइनस का 2। ये हमने इसको सॉल्व किया। अब क्या करेंगे, ये i माइनस ए मैट्रिक्स आया, अब देखिए इसका कोफैक्टर निकालेंगे, इसका कोफैक्टर निकालेंगे तो ये आएगा नंबर 3 i माइनस ए के कोफैक्टर का ट्रांसपोज, इसको बोल देंगे एडजॉइंट वेक्टर ऑफ i माइनस ए, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो आया -8 2 8, ये कॉलम था, इसको हमने पंक्ति बना दिया 2 2 -7, इस कॉलम को भी हमने पंक्ति बना दिया -2 -2 -2, इसको भी हमने पंक्ति बना दिया। अब क्या करेंगे, i माइनस ए इनवर्स 1 निकालने के लिए एडजॉइंट वेक्टर ऑफ i माइनस ए में भाग देंगे i माइनस ए के सारणिक का, तो सब में -10 का भाग देंगे तो हो जाएगा -8 डिवाइडेड बाई -10, 2 बाई -10, 8 बाई -10, 2 बाई -10, 2 बाई -10, -7 बाई -10, -2 बाई -10, -2 बाई -10, और लास्ट भी -2 बाई -10। ये आपका आंसर हो जाएगा कोफैक्टर मैट्रिक्स का। या इसको आगे और सॉल्व करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो 4/5 -1/5 -4/5 -1/5 -1/5 7/10 1/5 1/5 1/5, ये आपका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो के माध्यम से हमने बहुत ही विस्तार से ये जाना कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स किस प्रकार से निकाला जाता है। मैं समझता हूँ इस वीडियो में कराए गए इस सवाल के माध्यम से बहुत ही आसानी से आप इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को समझ सकते हैं। धन्यवाद।